दूसरा जो प्रश्न है, निम्न में से प्रत्येक कोण को समकोण, ऋजुकोण, न्यून कोण, अधिक कोण या प्रतिवर्ती कोण के रूप में वर्गीकृत करना है। तो जैसे कि पहले वाले सवाल में हमने आपको बताया था कि प्रत्येक का मतलब क्या होता है, तो अब इनको केवल देख के हमको पहचानना है, केवल देख के हमको पहचानना है। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, कोण क्या होते हैं थोड़ा सा खाका आपके मन में बन जाना चाहिए। ये जो कोण है, ये कोण 0 अंश का, इस रेखा के ऊपर अगर दूसरी रेखा अगर हम बना दें तो ये 0 डिग्री का कोण बन रहा है। और इससे थोड़ा बड़ा अगर हम कर दें तो ये ऊपर को जाती है, ये वाली रेखा ऊपर को जा रही है, माना ये 10 अंश का कोण हो गया। थोड़ा और ऊपर चले गई, माना ये 70 हो गया, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, थोड़ा और बड़ा हो गया। तो ये जब लाइन बिल्कुल सीधी हो जाती है एक दूसरे के ऊपर, तो ये बन जाता है 90 अंश का कोण। तो इससे छोटे जितने भी होंगे क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। इससे छोटे जितने भी होंगे न्यून कोण होंगे। अगर ऐसी लाइन है तो इसको बोलेंगे समकोण। ये लाइन हमको दिखाई दे रही है ऐसी, देखो यहाँ पे बन रहा है ये वाला कोण, तो ये कोण है समकोण। इनके नाम हमको लिखने हैं, तो इसका कोण हम लिख देते हैं नाम समकोण। और समकोण से जो छोटे होंगे वो किस प्रकार के होंगे, देखो इन दोनों के बीच का झुकाव कम होगा, जैसे कि ये, तो इस कोण को क्या बोलते हैं, समकोण से छोटे कोण क्या कहलाते हैं, न्यून कोण कहलाते हैं। तो ये क्या हो गया, न्यून कोण हो गया। यहाँ भी देखो दो कोण हमको दिखाई दे रहे नीचे, ये भी क्या है, देखो इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है, दोनों में न्यून कोण बन रहा है, 90 से छोटे। तो यहाँ भी न्यून कोण लिख देते हैं। फिर क्या होता है, जब हम 90 से बड़े की तरफ जाते हैं, ये लाइन ये 90 से थोड़ा सा बढ़ गई, तो देखो क्या हो रहा है, इस प्रकार का जो कोण है 90 से बड़ा, ये कहलाते हैं अधिक कोण। जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है, तो क्या लिख देंगे, इसका नाम लिख देंगे अधिक कोण। जब ये लाइन पूरी क्या हो जाती है, सीधी हो जाती है इस प्रकार से, तो इसको बोलते हैं ऋजु कोण। 180 का कोण इस प्रकार का होता है, तो ऋजु कोण कहलाता है। ऐसी कोई कोण यहाँ बनाया है आकृति में, देखो ये कोण जो बाहर की तरफ यहाँ पे बना है एक रेखा में, पूरी दोनों तरफ क्या है, लाइन है, तो ये कोण कहलाता है ऋजु कोण। ठीक है, कोण तो इसमें और भी बन रहे हैं, लेकिन जहाँ पे केवल ये झुकाव हमको दिखा रखा है, इसका मान हमको बताना है। अब क्या रह गया, जब इससे बड़े की ओर हम चल जाएं, ये रेखा पहले यहाँ इसके ऊपर थी, धीरे 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 फैलते फैलते कहाँ पहुँच गए, हम 180 में पहुँच गए। अब 180 से और आगे बढ़ते हैं तो किस प्रकार का कोण बनेगा, ये वाली लाइन तो यही है, फिक्स है समय, देखो ये वाली, और ये वाली लाइन ऊपर चढ़ते रह रही है। अब सीध में आ गई इसके, अब ये और नीचे को जाएगी इस प्रकार से। तो ये जो कोण बनता है 180 से बड़ा, ये कहलाता है प्रतिवर्ती कोण। पूरे एक चक्कर से कम और 180 से बड़ा, तो इस प्रकार का जो कोण है ये कहलाएगा प्रतिवर्ती कोण। अब आप क्या करेंगे, जब विभिन्न प्रकार के आप कोण बनाएं चांदा की सहायता से, फिर उनके आकार को देखिए तो आपको समझ में आएगा कि न्यून कोण का आकार किस प्रकार का होता है, समकोण किस प्रकार का, ऋजु कोण कैसा होता है, अधिक कोण और प्रतिवर्ती कोण किस प्रकार के होते हैं। अधिक से अधिक बनाने की कोशिश आप करेंगे।